हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 3 KClO3 प्लस 3 H2SO4 प्लस 3 KHSO4 प्लस HClO4 प्लस 2ClO2 प्लस H2O उपरोक्त अभिक्रिया में KClO3 का तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि KClO3 का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो तुल्यांकी भार का जो हमारे पास जो सूत्र होता है, तुल्यांकी भार का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है अणु भार बटे n फैक्टर। तो यहाँ पर जो है हमें एक अभिक्रिया दी गई है, जिस अभिक्रिया का हमें तुल्यांकी भार प्राप्त करना है। तो यदि सबसे पहले यदि हम इस अभिक्रिया का वापस लिखकर देखते हैं, KClO3 3 KClO3 प्रश्न में दिया गया था प्लस 3 H2SO4 और यहाँ पर जो है 3 KHSO4 प्लस HClO4 प्लस 2 यहाँ पर ClO2 प्लस H2O यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। यदि हम यहाँ पर देखें KClO3 में, हमसे प्रश्न में KClO3 का तुल्यांकी भार ही पूछा गया है। तो KClO3 में यदि हम Cl की ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो K की हमें पता है +1 होती है, प्लस इसकी यदि हम x मान लें, O की जो होती है -2 और इसको 3 से गुणा करें, बराबर में 0 रखें, तो 1 + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान हमारे पास +5, यानी Cl के ऊपर यहाँ कितना ऑक्सीकरण संख्या, प्लस की 5 ऑक्सीकरण संख्या है। वहीं यदि हमारा दूसरा Cl जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हाइड्रोजन की जो है +1 प्लस Cl का x मानते हैं और ऑक्सीजन की जो होती है -2 और 4 ऑक्सीजन से 4 से गुणा और 0, तो 1 + x - 8 बराबर 0। x बराबर यहाँ कितना हो गया हमारे पास, +7 हो गया। तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 7 होगी। तथा यदि हम बात करें ClO2 में, तो यहाँ x + 2 गुणा -2 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे हमारे पास +4 यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो ये KCl है, जो हमारा KClO3 है, यहाँ से यदि हम यहाँ पर जाएंगे तो +5 से बढ़कर कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, अब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, यहाँ पर NO यदि हम निकालें तो कितना, +2। ठीक है, यहाँ पर कितना ऑक्सीकरण में परिवर्तन कितना हो रहा है हमारा, +2 का परिवर्तन हो रहा है। और यदि हम यहाँ से हमारी यहाँ पर ClO2 में जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 से कितना रह गया, +4 रह गया। तो नंबर ऑफ रिडक्शन कितना रह गया हमारे पास, 4। NR हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास 4 रह गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार के सूत्र में हमने देखा अणु भार बटे n फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि KClO3 में इसी का तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का रिडक्शन माने कि अपचयन हो रहा है। तो जब एक ही तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण तथा अपचयन होता है तो
उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा, तो यहाँ पर जो Cl है उसी का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cl का ही क्या हो रहा है? अपचयन। तो यहाँ पर हम यदि NF यानी एन फैक्टर निकाले तो एन फैक्टर का जो सूत्र होगा वो हमारे पास NO गुणा NR बटे NO प्लस NR होगा। तो NO और NR का जो हमारे पास मान है वो ये रहा, ये NO का, ये NR का। तो दो यहाँ पर जो है 5 से 4 जाने पर ये 1 आएगा, NR का मान हमारे पास 1 आएगा। तो 2 गुणा 1 बटे 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2 बटे 3। तो NF कितना हो गया हमारे पास? 2 बटे 3। अब चूंकि हमसे पूछा क्या गया है? तुल्यांकी भार पूछा गया है। तो तुल्यांकी भार यदि हम देखें तो तुल्यांकी भार का जो सूत्र होगा वो होगा हमारा अणुभार बटे एन फैक्टर। अणुभार मान लेते हैं m होगा, और एन फैक्टर अभी हमने ज्ञात किया कितना? 2 बटे 3। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये m गुणा 3 बटे 2 यानी 3m बटे 2 हो जाएगा। 3m बटे 2 को यदि हम देखें हमारे विकल्प में, तो यहाँ पर जो है m बटे 4 तो नहीं होगा, m बटे 2 भी नहीं होगा। यदि हम हमारे तीसरे विकल्प m प्लस m बटा 2 का यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 आएगा। 2m प्लस m बराबर 3m बटे 2। तो ये हमारा सही विकल्प है। तो हमारा विकल्प सी जो होगा वही हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।